साइबर क्राइम के मामलों में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होती? जी हाँ दोस्तों, आजकल साइबर क्राइम की घटनाएं इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन प्रशासन है कि साइबर क्राइम की घटनाओं की रिपोर्ट करने पर रिपोर्ट जल्दी नहीं दर्ज करता, जिसके कारण काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। और सरकार को यह भी समझना चाहिए, प्रशासन को यह भी जानना चाहिए कि जो साइबर अपराध हैं वो संज्ञेय प्रकृति के होते हैं। संज्ञेय प्रकृति का होने के कारण एफआईआर दर्ज करना मैंडेटरी है। अगर कोई पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो न्यायालय के आदेश से इसको एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन क्या हर व्यक्ति न्यायालय का ही रुख करे? आज ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए कि जो ऑनलाइन व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है सूचना देने के लिए, कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए, कुछ दिनों पहले सरकार ने घोषणा किया था कि हम उसको कर देंगे कि वो ऑनलाइन हो जाएगा, एफआईआर भी दर्ज हो जाएगा उसी के साथ में। लेकिन आज भी वो व्यवस्था नहीं हुई, जिसके कारण लोग दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे मुवक्किलों ने मुझे बताया कि वकील साहब, ये जो समस्या है हमारे सामने पेश आई, हमने उसमें साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर कहा मेरी एफआईआर दर्ज कर लीजिए। उन्हें एफआईआर दर्ज नहीं करके कहा जाइए संबंधित थाने दर्ज कराइए। अब बताइए, अगर सरकार ने व्यवस्था किया है कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए साइबर क्राइम पोर्टल पर तो उसको करना चाहिए। लेकिन सरकार ने नहीं किया है, आगे बढ़ाया मामले को और इस तरह से मामला अटका हुआ है। और थाने पर भी सुनवाई नहीं है लोगों की, थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। कंप्लेन पर ही रिपोर्ट लगा के पुलिस तीसरी कर देती है। एक बहुत बड़ी समस्या का सामना होने वाला है। वो समस्या क्या है? अगर एफआईआर आप दर्ज नहीं करते हैं, कल को संबंधित फ्रॉड से पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा पेश होता है तो आप क्या करेंगे? जिसके खाते की रकम को आपने रिलीज कराया है, कल को कह सकता है मेरी रकम थी। ऐसी पोजीशन में एक बहुत बड़ी कानूनी समस्या पैदा हो जाएगी और जिसका कोई हल नहीं निकल पाएगा। काउंटर क्लेम हो सकता है। इसलिए इसकी पक्की विवेचना होनी चाहिए। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर कंप्लेन दर्ज होती है, उस कंप्लेन को दर्ज करके और फॉरवर्ड करके पुलिस संबंधित थाने में वो तीसरी कर लेते हैं। मामला यही नहीं ख़त्म हो जाता, बल्कि मामला यहीं से शुरू होता है। सरकार को ये समझना चाहिए कि आखिर ये जो मामले हैं, कल को अगर उसमें काउंटर क्लेम हुआ तो आप कहाँ जाएंगे? जनता भी कम नहीं है, सोचती है कि मेरा पैसा निकल जा रहा है किसी तरीके से, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब क्लेम होगा उसकी तरफ से काउंटर एफआईआर हो जाएगा, काउंटर केस दर्ज हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? आप भी जमानत कराइए, कोर्ट कचहरी दौड़िए। तो इस तरह से अब ये एक बहुत बड़ी गलत परंपरा चल रही इस समय, और सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये चीज़ें गलत हैं और तत्काल एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था शुरू करनी चाहिए। जो भी साइबर क्राइम के पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी एफआईआर लिख करके और उस पर कार्रवाई करके सरकार को एक ऐसी राहत देनी चाहिए जिससे कि बाद में जनता को परेशानी ना हो।